अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीचर वाला इस चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है। उर्दू ज़बान व अदब में हज़ारा शुआरा पैदा हुए। इन शुराओं ने क्या किया? गज़ल में तबा आजमाई की। तबा आजमाई करने के बाद में अपना नया रंग, नया ढंग, नया लहजा पेश किया, रिवायत की चीज़ों को तोड़ा। तो ऐसे कई शुराओं को याद रखा जाता है। तो इन शुराओं को याद रखने के लिए उनके कलाम, उनके मजमुए, उनके अशारात हमारी आंखों के सामने खुद ब खुद आते चले जाते हैं, लोग उनकी मिसालें पेश करते हैं। तो ऐसे ही एक शायर, उर्दू ज़बान व अदब के मशहूर व मारूफ शख्सियत, जिनका नाम है, तखल्लुस है मजरू, इनका नाम है मजरू, जो कि सुल्तानपुर के रहने वाले थे, इसलिए कहे जाते हैं सुल्तानपुरी। इनका असल नाम जो है असरारुल हसन खान है, जो कि 1909 ईस्वी सन के अंदर आजमगढ़ में पैदा हुए। आजमगढ़ पैदा होने के बाद में सुल्तानपुर में जाके मुकीम रहे। पहले उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम फैजाबाद, ये लखनऊ के आसपास का इलाका है, उसके बाद में इलाहाबाद, यहाँ से अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। अरबी और फारसी की तालीम, रिवायती तालीम हासिल करने के बाद में उन्होंने इल्म तिब, जिसे हम कहते हैं मेडिकल एजुकेशन, डॉक्टरी का पेशा उन्होंने इख्तियार किया। तो इख्तियार करने के बाद में ये तालीम उन्होंने लखनऊ से हासिल की। लखनऊ से तालीम हासिल करने के बाद में डॉक्टरी शुरू की, लेकिन वो बने ही शायरी के लिए थे। उन्होंने क्या किया? शायरी की शुरुआत की। गजल के अंदर रिवायती चीजों से पैरों की जंजीर तोड़ दी। नई गजलें, नया जोश, नया रंग उन्होंने क्या किया? पेश किया। मुर्दा जिलों में जान डाल दी। बकौले उनके मरीजाना गजल, पहले क्या थी? मरीजाना थी, जो कि एक मरीज की शख्सियत रखने वाली गजल की कैफियत थी, लेकिन उन्होंने इसके अंदर नई जिद्दत, नई जान, नई रूह फूकी। उनकी गजलें पढ़ने के बाद में जोश और खरोश आता है। एक मिसरा है कि मैं फराज दार से देख लूं, कहीं कारवाने शहर न हो। रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। उसके बाद में कई और मिसरे पाए जाते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। 1945 ईस्वी सन के अंदर यह शख्स बंबई आते हैं। बंबई आने के बाद में फिल्मी दुनिया के अंदर क्या करते हैं? कदम रखते हैं। और कदम रखने के बाद में गजल गोई से इनहराफ ना करते हुए ये क्या करते हैं? गीत लिखना शुरू करते हैं। गीत भी जो है वो गजल से नजदीक है, क्योंकि इसमें रदीफ और काफिये की पाबंदी पाई जाती है। उसके बाद में गीत में वजन पाया जाता है, तरन्नुम पाया जाता है, जो कि पूरी की पूरी खूबी गजलियत से करीब पाई जाती है। उनका जो मजमुआ है, मजमुआ गजल मंजर आम पर आया है। उन्हें कई अवार्डों से नवाजा भी गया। जैसा कि उनका शेर है, देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। तो अब अगर गजल गोई का हम जायजा लिए तो गजल गोई के अंदर क्या है? इश्क, मोहब्बत और आशिकी की बातें पाई जाती है। लेकिन इनका तो ये कहना है कि अगर तुझे नाचना है, अगर अपने अज़म की जानिब जाना है, तो पैरों की जंजीरों को मत देख, बल्कि जंजीरों से भी खनखनाहट पैदा की जा सकती है। तो एक गजल के रिवायती दौर को हटाते हुए नई दौर की तरफ इन्होंने निशानदेही की है। उनके बाद इनके गीत बहुत मशहूर व मारूफ है। जैसे 1973 ईस्वी सन के अंदर का एक गीत है कि चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। ये बहुत ही मशहूर व मारूफ गीत रहा है उस दौर में। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसकी तरन्नुम और मौसीकी को सुना, लेकिन इसके पसे पर्दे का जो लिखने वाला है वो है मजरू सुल्तानपुरी। उसके बाद में एक जो फिल्म है जिसे ऑल इंडिया लेवल पर भी अवार्ड याफ्ता किया गया, जिसका नाम है दोस्ती। दोस्ती के गीत भी जो है ये मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे हैं। जैसा कि चाहूंगा मैं तुम्हें सांझो सवेरे, फिर भी कभी अब
नाम को तेरे, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। तो ये भी जो कलाम है, ये कलाम भी मजरू सुल्तानपुरी के जरिए ही कहा गया है, जिसे मोहम्मद रफीक ने शाहकार गीत की शक्ल में पेश किया। ऐसे हजारहा गीत मजरू सुल्तानपुरी ने अपने कलम से कलमबंद किए और उसे मौसीकी की दुनिया में अलग रंग और अलग ढंग से पेश किया, जिसमें इश्क व आशिकी की वाले भी गीत है, जिसमें जज्बात की भी तर्जुमानी पाई जाती है, जिसमें मकसद भी है, मोहब्बत भी है, उल्फत भी है, दोस्ती भी है। गर्ज ये कि जैसी जैसी उम्र बढ़ती है वैसा वैसा तजुर्बा बढ़ता है, और अपने तजुर्बे के जरिए उन्होंने गजल और गीत दोनों का मवाजना के साथ साथ इम्तिजाज इस तरीके से पेश किया जिसके अंदर लोगों की जहनियत और फिक्र गजल गोई के ताल्लुक से अलग हो गई। ये हमारे मजरू सुल्तानपुरी।